आपको इंडियन वेडिंग्स कैसी लगती हैं? बहुत ही बेकार। बहुत अच्छा लगता है। काफी धूमधाम होता है इंडिया में तो। इंडियन वेडिंग्स, हाँ, उस पे जाना। आपकी फेवरेट पार्ट क्या है? मैं तो बस खाने के लिए जाती हूँ। खाना, कपड़े। लड़कों के लिए ऐसा कौन सी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या ऐसी जरूरी चीज होती है उसके लिए वो वेट कर रहे होते हैं एक शादी में? लड़कियां ताड़ना। जिस लड़की की शादी हो रही होती है वो जिस लड़की की शादी हो रही होती है स्वागरात। स्वागरात। दहेज क्या होता है? बहुत ही घटिया चीज़ है, जो भी चीज़ है। क्या चीज है आप बताओ तो कि होता क्या है? बहुत पुराना प्रथा चलती आ रही है बेसिकली। लड़की की फैमिली होती है, वो लड़के के फैमिली को गिफ्ट्स देती है। लड़की दूसरे घर जा चुकी है तो एक आखिरी गिफ्ट जाते हुए, सो दैट्स दहेज। आपके हिसाब से ये कब से चलता आ रहा है? जितने पहले का आप सोच सकते हो तब से। हो गए 200-300 साल तो हो गए। पुश्तों से आई गेस काफी टाइम हो गया है। जब से हम सुन रहे हैं। अच्छा, जब से आप सुन रहे हो तब से तो चलता आ ही रहा है। क्या सिर्फ भारत में लोग दहेज देते हैं या फिर और देशों में भी ऐसा होता है? बाकी देशों में होती है। ज्यादा मेरा ख्याल है भारत में ही होता है। मेरे को इस बारे में इतना पता नहीं। जितना मैंने देखा तो हमारे देश में ही होता है। आई डोंट थिंक बाहर इतना चलता होगा, पर इंडिया में कुछ ज्यादा ही है। क्या ये सब शहरों में ही होता है या गांव में भी होता है? हाँ, एक्चुअली शहर में होता ही है। चाहे जितने लोग बोलते हैं कि हम इतने एजुकेटेड है, ये है वो है, बहुत प्रोग्रेस, आगे बढ़ गई दुनिया, फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न है, होता है। बहुत फैमिलीज में होता है। शहर में अब ज्यादा होने लगा है। इट्स दिस अपर मिडिल क्लास फैमिलीज और इन्हीं लोगों के ज्यादा चोचले होते हैं कि हमें तो घर भी चाहिए, बंगला भी चाहिए। एग्जैक्टली। गाँव तो हमें सिटीज में भी है, हर जगह है। गांव में तो और ज़्यादा होता है। गाँव में तो बहुत ज्यादा होता है। तो फर्क क्या है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। गांव में मुंह पे बोल देते हैं कि दहेज देना है, शहर में मुंह पे नहीं बोलते। गिफ्ट्स मांगते हैं कि भाई लड़की को क्या दे के भेजा जा रहा है। जब आप गांव में होते हो तो आपकी जो रिस्पेक्ट का क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे खानदान की नाक कट जाएगी अगर मैंने ये नहीं किया, एंड यू नो ये तो सालों से चला प्रति आ रही है, तो आई शुड डू इट, कि मेरे को तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सिटीज़ में चेंज है बट इतना भी नहीं है। गाँव में तो ये भी हो जाता है ना कि शादी नहीं होगी लड़की की अगर जब तक वो लड़का को खरीदा नहीं जाएगा। क्या वैसे आपने कभी देखा है अपनी फैमिली में से दहेज लेते हुए या देते हुए किसी को भी? अगर मैंने बोला हाँ मैंने देखा है, सो इज दैट नॉट इलीगल? नहीं, कोई भी नहीं लेता? कोई भी नहीं। आई बिलोंग टू साउथ इंडिया। अच्छा, तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, बट मैंने नॉर्थ इंडिया में काफी देखा है। क्या आप कभी दहेज दोगे अगर आपकी किसी बेटी की या किसी की शादी मेरी होती है? 2 बेटियों की शादी हो गई है, हमने कोई दहेज नहीं दिया। कोई भी दहेज नहीं दिया और किसी ने कुछ नहीं बोला आपको? कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, बल्कि शादी में भी 50-50 खर्चा स्प्लिट हुआ था। क्या आप अपने पति को दहेज दोगे? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन गो टू हेल, मैं नहीं देने वाली। ना, मैं काफी हूँ। आपको अगर दहेज में अपने पति को कुछ देना होगा तो आप क्या दोगे? बैंक बैलेंस आई कैन बैंक डिपॉजिट कि फिर जो चाहे वो ले सकता है ना, जो उसका मन किया गया। अपने आप को ही अपने आप को ही मैं हूँ तो मैं जा तो रही हूँ। क्यों घर जवाई ले आते हैं ना, उससे बेस्ट क्या हो सकता है। सब कुछ आना चाहिए पति को, उसकी सर्विसेज यूटिलाइज करनी चाहिए अब हमें। कि हाँ कि आप घर जमाई बनने का टाइम है। मान लो कि जैसे आपको नहीं देना बट फिर आपकी फैमिली बोले कि नहीं हमें तो देना है, तो फिर आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? मैं मना कर दूंगी। इफ दिस इज द कंडीशन तो मैं शादी करूंगी ही नहीं। उतनी ही रकम की एफडी करवा लेंगे, अच्छा, या फिर आपके फ्यूचर जनरेशन या बच्चों के लिए करवा लेंगे जो उनके काम आए हो। मेरे पेरेंट्स मुझे जो भी देना चाहते दैट्स फॉर मी, वो तो मैं लूंगी। लड़कियों को वो इतना तो सोना वोना उठा के दे देते हैं। आजकल की जनरेशन कौन पहनती है इतना? तो क्या बजट क्या होना चाहिए ऐसे दहेज का? दहेज का बजट, गवर्नमेंट जॉब है तो अलग होगा, प्राइवेट जॉब है तो अलग होगा। दहेज होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मान लो कि अगर जैसे लड़के वाले आपको दहेज देना चाहते हैं तो क्या आप लोगे? नहीं। जब मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ तो मैं किसी और से क्यों कुछ लूंगी? अगर उन्हें मुझे कोई भी गिफ्ट देना है अपनी मर्जी से, दे कैन। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती, मेरी ये डिमांड नहीं है कि मुझे चाहिए ही। 2 फैमिलीज का वो है ना, इसमें मिलन है। हाँ, तो मतलब शादी ये थोड़ी कि भाई पैसे का वो हो रहा है, तुम ट्रांजैक्शन थोड़ी कर रहे हो। आपने कितनी सारी शादियां देखी होंगी, बहुत सब देखा होगा, तो ऐसी कोई बहुत ज्यादा यूनिक या बिल्कुल महंगी या अलग सी चीज बताओ जो आपने देखा हो कि किसी ने किसी को दहेज में दी, बहुत ही ज्यादा। मर्सिडीज की 2 कार्स, BMW, घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, जैगवार समथिंग लाइक दैट। Jaguar वही 2 वरना लड़की मिलेगी। बुलशिट। गोल्ड की ज्वेलरी देखी है, एंटीक, विच वाज करोड़ में उसकी एक्चुअल वैल्यू, एंड वो दी है उन्होंने। इतनी पुरानी, इतनी पुरानी। वन टाइम वो तो जॉब से भी ज्यादा हो गया ना, पूरा बिजनेस पार्टनरशिप। दे आर गिविंग लाइक 50% यू टेक। Yeah, my son-in-law is going to take over my business now. Not my daughter. My son-in-law is going to take over. अच्छा, तो मेरा दामाद मेरा बिजनेस संभालेगा, मेरी बेटी नहीं संभालेगी। हाँ। सिर्फ लड़की के फैमिली वाले क्यों देते हैं दहेज? लड़कियां हमेशा कम मानी जाती है लड़कों से, शुरू से ही ऐसा रहा है। हाँ, हमेशा से ही। क्योंकि लड़कियों को
फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री माना जाता है कि भाई भोज है तो दहेज, तो वही चलता हुआ आ रहा है। मेरे ख्याल से उनको लगता है दैट उनको देना पड़ेगा, इतने सालों से होता जा रहा है, दैट दे जस्ट वांट टू कंटिन्यू द थिंग। तो मतलब वो बढ़ा रहे हैं, एक प्रथा चल रही आ रही है और उसे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। आपको क्या पता है कि ऐसे डाउरी कैलकुलेटर्स आते हैं गूगल पे जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपको कितना दहेज लेना चाहिए? इस बारे में क्या सोचा आप? मेरे को ये नहीं पता था कि डाउरी कैलकुलेटर समथिंग काइंड ऑफ चीज़ होती है। कितना दहेज आप सर्च करके देख लो। सोच क्या आपकी इस बारे में? मैं कोई सोच नहीं है। अगर आप सोच खत्म हो गई। ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, मतलब जो लोग यूज़ करते हैं, आप मतलब देख लो ये सही नहीं है, कोई भी आपको बता रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब गलत है ये साइट क्यों बनाई गई है? बहुत है, एक नहीं है। नहीं होना ये नहीं पता सरकार को, किसी को नहीं पता ये चीज़ हटवाओ, ये बैन करवाओ चाइनीज एप्लीकेशंस के साथ। ये तो बिल्कुल गलत है, प्रमोट करने वाली बात है। प्रमोशन है उसका, जो एक गलत चीज को आप प्रमोट कर रहे हो। लाइक चाइल्ड अब्यूज का आप प्रमोट करो कि यहाँ पे आप बच्चे खरीद सकते हो। दहेज लिया क्यों जाता है? बेचने के लिए। हमेशा से ऐसा माना जाता है कि हम अपनी लड़की आपको दे रहे हैं, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड बेसिकली लड़कियां काफ़ी टाइम से दे आर कंसिडर्ड एज अ बर्डन। पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ देम कि हम भार है यार। हाँ। पहले कंसेप्ट ये था कि लड़की कुछ काम नहीं करती थी, मतलब वो घर का काम करती थी, तो उनकी घर संभालना था। हाँ, घर संभालना था, उनकी कोई इनकम नहीं थी, तो लड़का कमाता था, ठीक है। तो उसके लिए कि बेसिकली कि लड़की की एक सोर्स ऑफ इनकम की एक ही बारी में लमसम पेमेंट आ गई है। बहुत टाइम से ऐसे तो चलता आ रहा है। लोगों का ही होता है ना कि हमारे फैमिली में पहले से चलता आ रहा है तो हम भी करेंगे, चाहे उन्हें रीजन पता हो ना पता हो। कि मतलब एक प्रथा है और वो चलती आ रही है। क्या दहेज लेना सही है या गलत है? नहीं, काफ़ी गलत है। गलत तब है अगर लड़के वाले बोल रहे हैं कि ये दो, सही तब है जब पेरेंट्स अपने हिसाब से खुद लड़की को जो देना चाह रहे हैं। आप अपनी बेटी को जो देना चाहते हो आप दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। आपका पैसा है, आपकी बेटी का पैसा है। बट अगर आपके इन लॉज ये एक्सपेक्ट करते हैं, दे जस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको ये देना ही है, और आप उन्हें ये ओ करते हैं कि आपको ये देना ही है उनको, तो देना ही चाहिए। हाँ, जब आप अपनी लड़की दे रहे हो, इतना बड़ा एसेट दे रहे हो जिस पे आप इतने पैसे खर्च कर चुके हो, पूरी जिंदगी उसको तो दहेज तो ये लड़के वालों को देना चाहिए कि अच्छा आप हमें लड़की दे रहे हो तो आप हमें पैसे दो। आप उस चीज़ को करने में अपना सब कुछ खो देते हो। वे लाइक यू डोंट इवन थिंक अबाउट कि आप कितना, हाँ, कि आप मतलब अपना जितना है भी नहीं उससे ज़्यादा आप अपनी बेटी को दे देते हो, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। आपके पास कुछ बचा ही नहीं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि आप क्या दे रहे हो? आप बेड दे रहे हो, आप वार्डरोब दे रहे हो, आप सब कुछ दे रहे हो जो कि बेसिक नेसेसिटीज में काम आता है, बट इन द एंड दैट फैमिली डजंट नीड इट। दे हैव अ कार, दे हैव उनके पास वो चीज़ें हैं जो आप उन्हें दे रहे हो। हाँ, दे ऑलरेडी हैव इट एंड इट डजंट मेक सेंस। गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स आज की डेट में भी लड़कों वालों को देते हैं, जबकि अगर वो मना भी कर रहे हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, तो उन्हें मतलब ऐसे गिफ्ट के नाम पे दे दिया, तो क्या वो दहेज ही हुआ या फिर आप उसे गिफ्ट मानोगे? बस डिसेंट तरीका है बोलने का, कि उसको अच्छे वे में बस बोल देते हैं, हाँ, है एक ही है एक ही चीज़। एक तरीके से वो दहेज ही हुआ, बट उसको ऐसे टर्मिंग इट एज अ गिफ्ट। हाँ, कि मतलब उसे ऐसे बस कह रहे हैं हाँ कि गिफ्ट। क्या लोगों ने अब दहेज लेना आपके हिसाब से पहले से कम कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है? बहुत होता है अभी भी। बंद तो नहीं किया है, बट आजकल लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो लव मैरिजेस में यूजुअली दहेज नहीं लेते हैं इतना। अच्छा, क्योंकि मतलब प्यार रहता है, प्यार के लिए मतलब शादी के लिए अलाउ कर दिया, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो बट अरेंज में तो काफ़ी होता है अभी भी। वैसे तो लड़कियों को जैसे गोल्ड डिगर वगैरह बुलाया जाता है, और फिर लड़के लड़कियों से दहेज लेते हैं, तो क्या इन लोगों में कुछ फर्क रहा? कोई फर्क नहीं है। एग्जैक्टली, लाइक अगर तुम किसी लड़की को गोल्ड डिगर, तुम अपनी बीवी को लाइक इफ यू टेलिंग योर गर्लफ्रेंड शी इज अ गोल्ड डिगर, और तुम आगे जाके कुछ सालों बाद तुम शादी कर रहे हो, तुम उसे दहेज ले रहे हो, तो क्या डिफरेंस बताओ उनके बीच में? तुम भी तो वही कर रहे हो। तुम एक के बेसिस पे सबको नहीं बोल सकते। इट्स लाइक अगर हम अब कोई नए लड़के को मिलते हैं तो पहले हमें उसे एक्सप्लेन करना है हम नहीं है वो, हम नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, हम तुम्हारा ही बिल पे कर देंगे, ऐसी चिंता की बात नहीं है कोई। अच्छा, दोनों में बहुत फर्क है। एक बिल्कुल कमिटमेंट के बाद भी पैसे लिए जा रहे हैं, और एक कमिटमेंट से पहले है, वो चीज़ कहीं नहीं जाने वाली, पैसे लिए एंड शी इज आउट, ठीक है। तो वो तो ज्यादा बुरी चीज़ है गोल्ड डिगर वाली, ठीक है, बट रिलेटिवली दहेज कि वो तो है ही सिर्फ पैसों के लिए। क्या दहेज लेने से लोग बुरे हो जाते हैं, या फिर दहेज लेने वाले लोग बुरे होते हैं? अगर मांग नहीं रहा तो नहीं, अगर मांग रहा है तो बहुत बुरा इंसान है। मैं ना प्रेफर करूंगी उस जगह पे शादी करना, और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूंगी कि आप वहाँ पे शादी करो जहाँ वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एक बार डिमांड करते हैं फिर वो उनकी डिमांड्स बढ़ती रहती है, वो शादी के बाद तक चलती है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो क्या पैसों के लिए किसी से शादी करना सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी शादी में बहुत नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक एक होता है कि लोग इस चीज़ को देख के ना कि अमीर है और उसको टर्म कर देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए हमें फैमिली में। वो
वो अलग चीज़ होती है और किसी के लिए पैसों के लिए शादी करना अलग चीज़ होती है। मोस्टली पेरेंट्स भी वही देखते हैं लड़की के कि इस पे पैसा है तो हम शादी कि करवाएं। कितना अच्छा बिजनेस है, कितने अच्छे सेटल्ड है, क्या मेरी लड़की को संभाल पाएगा या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसा कोई भी मैसेज आप देना चाहोगे उन लोगों को जिनकी अभी शादी होने वाली है, या फिर यू नो किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को? मैं तो ये कहूँगी कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, उसको अपने पैरों पे खड़े होने दो और कोई लड़के को दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज दहेज मत लो। लड़की अगर तुम्हें सॉर्टेड और मतलब अच्छी मिल गई ना, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। एंड तुम्हारी लिटरली जिंदगी सफल हो जाएगी। और तुम इतने सारे पैसे लेके और तुम्हारी बंदी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस पैसे का तुम अचार डालो, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे तुम, घंटे बस बर्बाद है वो पैसा। और ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहोगे जो लड़की के मतलब शादी के बाद उसे मारपीट करते हैं उसके साथ, या उसे फिर फोर्स करा जाता है कि नहीं हमें तो अब पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, गो टू जेल, कि तुम्हें जेल जाना चाहिए? जेल जाओ भाई। तो बिल्कुल गलत बात है, लड़की को छोड़ देना चाहिए ऐसे आदमी को। इन लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगी, आपने बचपन से आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए पेरेंट्स ने, ठीक है, आपको पढ़ाया गया, सब कुछ किया, आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। वो लड़की बेचारी सारा घर छोड़ के आ रही है, इतने तो बेवकूफ़ घर वाले छोड़ कर आ रही है। घर वाले अपना सरनेम छोड़ के आ रही है, तुम्हारे पास रहने आ रही है एक दिन में ही, एक रात में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तुम कह रहे हो तुम्हें और पैसे चाहिए, तो इन लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। अगर पैसे के लिए शादी करनी थी तो आपको डायरेक्टली बोलना था कि हमारी डिमांड्स ये हैं, हाँ। और उसके बाद भी हमारी डिमांड्स ये रहेंगी, वो हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो अब आप देख लो आपको अपनी बेटी देनी है या नहीं, क्योंकि कोई भी लड़की आई डोंट थिंक वो ये चाहेगी कि मेरी शादी के बाद चलो ठीक है, आपकी शादी पे डिमांड्स थी, आपके पेरेंट्स ने अग्री कर दिया उस लड़की के, अब शादी के बाद भी कोई लड़की नहीं चाहेगी कि अब भी मैं अपने पेरेंट्स से लेती रहूँ। क्यों ले रही हूँ? अगर मैंने शादी की है तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि अब मैं और मेरा जो भी हस्बैंड होगा वो हम मिल बांट के करें, या फिर अगर वो कर रहा है या फिर मैं कर रही हूँ तो ठीक है। अब उस पर मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे देना था वो दे दिया है, अब वो बार बार नहीं देंगे ऑब्वियसली। और जैसे एक लड़की थी जिसने अभी बहुत रिसेंटली ऐसी चीज़ों की वजह से उसने अपनी जान दे दी थी, तो वो भी अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा था 1-2 दिन से। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? आई मीन दैट्स जस्ट बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं तो शांत हो गई, मेरे से बोला नहीं गया, ठीक है, एक सेकंड के लिए। लाइक इस रीज़न पे कोई सुसाइड कर रहा है, इज अ लिटिल, हाँ, कि वो गलत ही है dude। ये तो इतना सीरियस है, इसके लिए भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। इसके लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ होना तो चाहिए, करना हाँ। चाहिए। दूसरे लोगों के पास जाओ, उनसे बातें करो। बहुत सारे फोरम्स हैं हमारे पास जो इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं। ऐसी वेबसाइट अगर जैसे डाउरी कैलकुलेटर है जहाँ पे दहेज का होता है, तो ऐसे भी वेबसाइट हैं, हाँ, जो हेल्प की हेल्प मतलब वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं इतने सारे। जस्ट गो टू पुलिस स्टेशन, फैमिली भी नहीं सुन रही, कोई भी नहीं सुन रहा भाई, मतलब स्टेशन चले जाओ। हाँ, पुलिस स्टेशन चले जाओ। काउंसलर्स हैं यार आजकल तो, साइकोलॉजिस्ट इतने सारे हैं, वो सब भी इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि लड़कियां क्या क्या सोचती हैं दहेज प्रथा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से जाके ठोक दो इस पे एक लाइक, और हमें कमेंट करके बताओ कि क्या जो लड़कियों ने बोला वो सही था या गलत, क्या आप उसके साथ सहमत है या नहीं, और क्या दहेज प्रथा अपने आप में ही सही है, गलत है, उसे रोकना चाहिए नहीं, जल्दी से कमेंट करके हमें बताओ। और दोस्तों, ये वीडियो भारत के हर एक नागरिक तक ज़रूर पहुंचाना, इसे जितना शेयर कर सकते हो ज़रूर करो, और उन लोगों के साथ तो ज़रूर करना जिनकी शादी होने वाली है। और दोस्तों, आप हमें जैसे प्यार देते हो वैसे ही प्यार देते रहो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से यहाँ पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये दोनों वीडियोस भी देखना मत भूलना। मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। आई विल सी यू, बाय।